तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि हम आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप सभी बच्चों का अहम बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन क्या है कि जो आपकी पीटीटी परीक्षा है 2024 को लेकर के विद्यार्थियों को काफ़ी मन में डाउट है, काफ़ी कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन को मैं सभी विद्यार्थियों के सामने दूर करने वाला हूँ। बिल्कुल देखिए क्या है कि काउंसलिंग डेट बढ़ गई है। बिल्कुल क्या सच्चाई है इसकी? काउंसलिंग डेट आपकी बढ़ गई है। 200 नंबर पर आपको कॉलेज यहाँ पर पक्का मिलने वाला है। अब आपको क्या करना होगा, और ये गलती है जो आपको नहीं करनी है। कौन सी गलती है वो आपको नहीं करनी है, संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। तो सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक क्या है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं सभी विद्यार्थी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको सबसे पहले और सबसे सटीक और सबसे अच्छी तरीके से बिल्कुल जानकारी मिलेगी। चलिए बिना किसी देरी के देखिए सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर बताने वाले हैं जो सूचना है वो आप सभी के सामने रखने वाले हैं। जो अभी जो आपके फिलहाल जो न्यूज़ आई है वो क्या है, देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो क्या है मैटर जो आपके काउंसलिंग डेट को लेकर के आया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये नोटिफिकेशन आया था आपके, देखिए मैं इस नोटिफिकेशन को सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूँगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद में जो न्यू नोटिफिकेशन आया वो मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर कब आया है, 5 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन आपके आउट हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में मैं आप सभी के सामने बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर क्या था कि जो आपके देखिए ये काउंसलिंग का शुल्क, यानी कि जो काउंसलिंग पंजीयन आपने करवाया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो आपके 6 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई के मध्य हो चुका था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या था कि 7 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बिल्कुल जो कॉलेज की चॉइस है उसको आप भर सकते हैं। ठीक है, उससे आगे देखिए क्या था कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, देखिए 17 जुलाई को बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा था कि 17 जुलाई को आपके फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है ना, क्या कहा था कि 17 जुलाई को आपके फर्स्ट लिस्ट बिल्कुल निकाल दी जाएगी। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इस डेट में आपके परिवर्तन हो गया है। वो परिवर्तन क्या हुआ है वो मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। चलिए जो नया नोटिफिकेशन आया उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, और कट ऑफ के बारे में भी विशेष सूचना सभी विद्यार्थियों को मैं देने वाला हूँ कि क्या है बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, किस प्रकार से होगा मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए जो नया नोटिफिकेशन आया है वो ये है। ठीक है, नोटिफिकेशन कब आया है आप देख सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन आया है आपके, देखिए यहाँ पर देखिए 14 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आपके आउट हुआ है 14 जुलाई को। ठीक है ना, तो 14 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आया है इसमें यानी कि सभी विद्यार्थियों के लिए सूचना क्या है वो महत्वपूर्ण है। देखिए सूचना है यहाँ पर देखिए कि जो आपके ऑनलाइन जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, ठीक है ना, वो तो आपके हो चुका था 6 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई के मध्य। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जो क्या था यहाँ पर जो कॉलेज की जो फिलिंग चॉइस थी, ठीक है ना, चॉइस फिलिंग यानी कि कॉलेज जो आपने सेलेक्ट किए हैं अपनी मनपसंद के, ठीक है, तो उनकी जो डेट थी वो थी देखिए 7 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई 2024 तक। ठीक है, 14 जुलाई तक जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर बिल्कुल क्या है कॉलेज को लॉक कर दिया है तो उनका लॉक हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक यानी कि जो महत्वपूर्ण सूचना है इन्होंने यहाँ पर दी है। सबसे पहले देखिए मैं और थोड़ा सा आपके सामने पहले सूचना रख देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है कि आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार, बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट बताया मैंने आप सभी को, वैसे भी वीडियो के माध्यम से बता दिया था। इन्होंने क्या कहा देखिए 15 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई के मध्य आपके आवेदन में जो त्रुटि सुधार है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, चलिए देखिए यानी कि जो आपके क्या है आवेदन फॉर्म में, ठीक है ना, आवेदन फॉर्म है ना आपके, तो आवेदन फॉर्म में आपसे जो गलती हो गई है आवेदन फॉर्म में, तो जिन भी विद्यार्थियों से आवेदन फॉर्म में गलती हो गई है तो गलती को आप यहाँ पर बिल्कुल सही करवा सकते हैं। ठीक है ना, गलती को क्या करवा सकते हैं, सही करवा सकते हैं। कब से कब तक, 15 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई, यानी कि आज अंतिम दिन है और अंतिम अवसर है आपके पास में। यदि आपने इस अवसर से यदि आप चूक गए तो उसके बाद में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में भी एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये कान खोल करके सभी विद्यार्थी सुन लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए शुल्क कितना लगने वाला है, ये जो आपका शुद्धिकरण इसका कराएंगे तो इसका आपका शुल्क लगने वाला है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 500 रुपये का आपको शुल्क यहाँ पर लगेगा, और 500 रुपये जैसे ही शुल्क लगेगा तो आप अपने यहाँ पर जो करेक्शन है फॉर्म में, ठीक है ना, फॉर्म में जो गलती हुई है उसको आप सही करवा सकते हैं। बिल्कुल उसको आप क्या करवा सकते हैं, सही करवा सकते हैं। तो समय रहते बिल्कुल आपके पास आज अंतिम दिन है, और आज अंतिम दिन है तो आपको क्या करना है, इसको आपको बिल्कुल सही करवा लेना है। ठीक है ना, चलिए और आगे मैं आप सभी को बात करना चाहूँगा यहाँ पर जो आपके फर्स्ट लिस्ट के बारे में सूचना है वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए सूचना है कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट की डेट दे रखी है इन्होंने क्या, 19 जुलाई, बिल्कुल 19 जुलाई 2024 को, यानी कि आपके फर्स्ट लिस्ट आने वाली है। तो सभी विद्यार्थी जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेहद ही खास होने वाली है। तो लिस्ट कब आएगी आपके, तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे सभी विद्यार्थी। जो लिस्ट है आपकी, ठीक है ना, बिल्कुल पीटीटी की जो फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट, तो फर्स्ट लिस्ट आपके कब आएगी, तो फर्स्ट लिस्ट आने वाली है आपके 19 जुलाई को। ठीक है ना, कब आएगी,
19 जुलाई को आपके फर्स्ट लिस्ट यहाँ पर आने वाली है, जिसका आप सभी विद्यार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो भी विद्यार्थी क्या है, यानी कि जिनको क्या लग रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, तो उनके लिए मैं एक विशेष सूचना है जो कि विभाग द्वारा आई है, वो मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। ठीक है, और जितने भी विद्यार्थी तो एक बार कमेंट में अपने नंबर जरूर बता दें, और आप सभी को मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले वादा किया है। ठीक है, चलिए मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर जो सूचना आई है वो आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सूचना क्या आई है विभाग द्वारा, वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ही शानदार और अच्छा अवसर है सभी विद्यार्थियों के लिए, वो देख लीजिए क्या अवसर है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या देखा है कि देखिए बीएड 2 वर्षीय में 2.43 लाख में से 1.55 लाख काउंसलिंग में शामिल हुए, और 4 वर्षीय में आपके 60% रहे बाहर। बिल्कुल, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि जो आपके यानी कि 4 वर्षीय काउंसलिंग है, यानी कि 4 वर्षीय, यानी कि कौन सी, बीए बीएड और या फिर बीएससी बीएड, बीए बीएड और कौन सी आपके बीएससी बीएड। तो यहाँ पर जो है आपके लिए क्या है, बिल्कुल, तो आपके लिए यहाँ पर सूचना है कि यहाँ पर जो 60% विद्यार्थी हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यानी कि जो 4 वर्षीय पीटीटी है, ठीक है ना, 4 वर्षीय पीटीटी, तो 4 वर्षीय पीटीटी में से यानी कि 100% है ये आपके, ठीक है ना, तो 100% में से आपके 40% विद्यार्थी हैं, उन्होंने काउंसलिंग आपके नहीं करवाई है। बाकी आपके कितने 40% जो आपके विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, 40% विद्यार्थियों ने यहाँ पर काउंसलिंग करवाई, यानी कि 100% जो विद्यार्थी हैं इनमें से आपके कितना है, यानी कि 60% जो विद्यार्थी हैं 60% उन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई है, 40% विद्यार्थी उन्होंने आपकी काउंसलिंग करवाई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिन भी विद्यार्थियों के यहाँ पर 200 नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल उनका यहाँ पर पक्का पूरा चांस बन जाता है कि उनका नंबर यहाँ पर श्योरली 3rd लिस्ट तक आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, 200 या फिर 250 नंबर जिन विद्यार्थियों के हैं तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और कमेंट में अपने नंबर जरूर बता दें, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। चलिए और सूचना की बात करता हूँ, यहाँ पर क्या सूचना है देखिए, यहाँ पर मैं देखिए बताने वाला हूँ सभी विद्यार्थियों के लिए, तो कन्फ्यूजन किसी भी विद्यार्थी को मन में नहीं रखना है। ठीक है, देखिए क्या है कि पीटीटी 44.64 अभ्यर्थी काउंसलिंग में रहे दूर, तो यानी कि जो पीटीटी 2 वर्षीय और 4 वर्षीय दोनों को मिलाकर के जो 44.64 जो आपके क्या हैं अभ्यर्थी हैं, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या है ये आपके काउंसलिंग से दूर हो चुके हैं कि 3.80 लाख में से 1.69 लाख ने ही भरी है कॉलेज चॉइस, यानी कि जो 3.80 लाख अभ्यर्थी थे जो परीक्षा दी थी इन्होंने, इनमें से 1.69 लाख है इन्होंने क्या किया था, आपके सिर्फ कॉलेज चॉइस भरा है इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे देखिए सूचना क्या है, सूचना की बात करना चाहूँगा। देखिए कि 2 वर्षीय बीएड में 88,148 ने काउंसलिंग से दूरी बनाई, यानी कि जो 2 वर्षीय बीएड है इसमें आपके 88,148 जो बच्चे हैं इन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट दिया है इन्होंने, देखिए 2 वर्षीय बीएड कोर्स की करीब 1,09,000 सीटों पर प्रवेश के लिए पंजीकृत 2,74,391 अभ्यर्थियों में से 2,43,730 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। बिल्कुल, यानी कि इनमें से आपकी परीक्षा कितनों ने दी थी, 2,43,730 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, और काउंसलिंग के लिए कितना देखिए विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो देखिए 1,56,405 इतने विद्यार्थियों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, और अभ्यर्थियों ने भी क्या है काउंसलिंग के लिए पंजीयन करवाया है। इनमें से भी 1,55,582 ने ही कॉलेज चॉइस भरा है, बाकी ने कॉलेज चॉइस भरा ही नहीं है। ठीक है ना, 1,55,582 बच्चों ने कॉलेज चॉइस भरा है और बाकी ने कॉलेज चॉइस नहीं भरा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि 823 अभ्यर्थियों ने पंजीयन के बावजूद कॉलेज चॉइस नहीं भरी। बिल्कुल, यानी कि 823 आपके अभ्यर्थी ऐसे हैं, देखिए 823 क्या हैं अभ्यर्थी ऐसे हैं अभ्यर्थी, तो इन्होंने क्या किया था, ऐसे अभ्यर्थी ही है जिन्होंने क्या था कि 5,000 रुपये का जो आपके क्या है 5,000 रुपये का इन्होंने क्या किया था, बिल्कुल जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है, ठीक है ना, काउंसलिंग का जो फीस लगती है वो इन्होंने कटवा दी थी आपके 5,000 रुपये। उसके बाद में भी इन्होंने क्या है बिल्कुल चॉइस है वो अपनी, ठीक है ना, वो चॉइस इन्होंने नहीं भरी थी, जिस कारण इनका एडमिशन यहाँ पर होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या होने वाला, सूचना आगे देखिए क्या है आप सभी के सामने है। यहाँ पर देखिए जो 4 वर्षीय के बारे में देखा, 4 वर्षीय बीएड में आपके 54,280 ने भरी कॉलेज चॉइस, यानी कि जो आपके 4 वर्षीय बीएड है उसमें यानी कि 54,280 विद्यार्थियों ने ही कॉलेज की चॉइस भरी है। ठीक है, जिनमें से देखिए 4 वर्षीय बीएड के में करीब 45,000 सीटों के लिए परीक्षा हुई थी, यानी कि अंदाजा लगाइए आप, देखिए कम से कम कितनी सीटें हैं, 45,000 सीट, 45,000 सीटें हैं, जिनमें से विद्यार्थी कितने हैं देखिए आपके, बिल्कुल विद्यार्थी हैं 54,280 ने आपके कॉलेज चॉइस भरी है। ठीक है ना,
कितने कितने हैं 54,280। तो 54,280 विद्यार्थी ऐसे हैं, बिल्कुल ये क्या है विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है, आपके ये विद्यार्थियों ने आपके कॉलेज चॉइस भरी है, तो इनको यहाँ पर सीट मिलने वाली है। अभी इनमें आपके 200 नंबर वाले भी विद्यार्थी हैं, 150 नंबर वाले भी विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। 200, 220, 230, 240, 250, 300, 350, 400 जितने भी नंबर हैं 450, ठीक है। सभी विद्यार्थी सभी प्रकार के इन आपके 54,280 विद्यार्थियों में शामिल हैं और आपके सीटें हैं 45,000। तो मान के चलिए यानी कि आपका बहुत ही कट ऑफ है जो बहुत ही कम जाने वाली है। तो सभी विद्यार्थी अपने नंबर मुझे जरूर बता दें, ठीक है ना, कमेंट में। चलिए बाकी और देखिए सूचना क्या है आप सभी के सामने मैं रखना चाहूँगा, बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। चलिए देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए इनमें से जो पंजीकृत हैं 1,53,000 आपके 851 में से 1,35,363 अभ्यर्थी उपस्थित रहे थे। इनमें से क्या है, ये तो परीक्षा के बारे में चलिए आप सभी को बताया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि बीए में आपके 34,421 अभ्यर्थी और बीएससी बीएड में आपके 19,800 आपके 59 अभ्यर्थियों ने कॉलेज चॉइस भरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इन्होंने अलग अलग तरीके से बता दिया है कि बीए बीएड जो आपके है उसमें 34,421 विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्या है कॉलेज चॉइस भरी है, और आपके बीएससी बीएड है उसमें 859 विद्यार्थियों ने आपके क्या है कॉलेज चॉइस भरी है। तो सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ सभी का डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आपके पूरी हो चुकी है, बिल्कुल जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अभी इंतजार है इनको क्या कि आपके जो वो करवाया आपने, ठीक है ना, करेक्शन, ठीक है ना, जो आपसे त्रुटि हुई है, बिल्कुल त्रुटि, तो उस त्रुटि सुधार के लिए इन्होंने समय दिया है। और उसके बाद में आपके 19 जुलाई का वेट कीजिए आप। 19 जुलाई को आपको क्या है बिल्कुल यहाँ पर क्या कर दी जाएगी, 19 जुलाई को आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। सभी विद्यार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों का उम्मीद करता हूँ आपको सूचना अच्छी लगी होगी। यदि सूचना आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। और अभी तक आपने हमारे क्या है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप आसानी से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे भी आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नई सूचना के साथ में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थी खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबका खैर।